नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के पाठ 1 सूरदास के बारे में बताएंगे। उनका साहित्यिक परिचय देखिए। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासना वाले संत कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी में हुआ था। सगुण उपासना का मतलब है वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इनका जन्म स्थान आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है, लेकिन इसमें भी मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान रुनकता ग्राम मानते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। ये जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ है ये जन्म से ही अंधे थे, परंतु इस संबंध में भी कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इनको जन्म से ही अंधा मानते हैं और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये बाद में जाकर अंधे हुए थे। ये विरक्त होकर मथुरा के पास गऊ घाट पर रहते थे। इन्होंने अपना घर बार छोड़कर मथुरा के पास जाकर वहाँ गऊ घाट में रहने लगे थे और विनय के पद गाते थे। वहीं पर महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा दी थी। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर उन्होंने साख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की। तदुपरांत इन्हें अष्टछाप के भक्त कवियों में प्रमुख स्थान दिया गया। अष्टछाप यानी 8 कवियों में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की विविध राग रागनियों के आधार पर पदों की रचना की है। इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं तीन हैं। पहली सूर सागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी सूर सरावली। सूर सागर इनका प्रामाणिक एवं अति उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। सूरदास ने अपने रचित पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने जितने भी दोहे लिखे हैं वे ब्रज भाषा में लिखे हैं। निधन, इनका निधन विक्रम संवत 1620 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। अब हम प्रथम दोहे को देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। बूजत का अर्थ होता है पूछते हैं। काकी का अर्थ होता है किसकी। खोरी का मतलब होता है ब्रज की गलियां। तन का अर्थ होता है और तरफ और पोरी का अर्थ होता है दहलीज। डोटा का अर्थ होता है छोटा। दधी का अर्थ होता है दही। स्त्रीविन का अर्थ होता है कानों से। अब हम व्याख्या करेंगे। बूजत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण राधा को ब्रज में आया हुआ देखकर कहते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी बेटी यानी किसकी बेटी हो, देखा नहीं कबू ब्रज खोली। आज से पहले हमने कभी आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। इस पर राधा उत्तर देती है काये को हम ब्रजतन आवत, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आए। खेलत रहित अपनी पोरी, हम तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहत स्त्रीवन नंद टोटा, हमने कानों से सुना है कि नंद बाबा का छोटा बेटा करत फिरत माखन दधी, गलियों के अंदर माखन और दही की चोरी करता फिरता है। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते तुम्हारा कहा चोरी हम ले, हमने तुम्हारा क्या चोर लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, इन सब बातों को छोड़ो और व्रत हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए आ जाओ। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन बुराई राधिका गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी बातों द्वारा राधिका को बुलाकर अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया।